सोनू निगम ने किसे किया था रिजेक्ट, क्यों अरिजीत सिंह को निकाला गया सिंगिंग शो से, और क्यों नहीं जीत पाई थी नेहा कक्कड़ ये शो, जानते इस वीडियो में। ऐसी सिंगर्स के बारे में जिन्हें नल्ला समझकर रियलिटी शो से निकाल तो दिया, लेकिन आगे चलकर हुए वो सुपरहिट। नंबर 1 अरिजीत सिंह। जाहिर है कि हमें अरिजीत सिंह के साथ इस लिस्ट को शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वो अब तक के सबसे पॉपुलर सिंगर्स में से एक हैं, जिन्होंने 2005 में फेम गुरुकुल में एक पार्टिसिपेंट के रूप में मेजर पोटेंशियल दिखाई। यहीं से ही डायरेक्टर संजय लीला बंसाली ने पहली बार उनकी सिंगिंग पर ध्यान दिया, और बाकी हिस्ट्री को तो पूरी दुनिया ही जानती है। और आज वो बॉलीवुड में एक लीडिंग सिंगर हैं, जिनके पास बर्फी से लेकर फिर ले आया दिल, आशिकी 2 से लेकर तुम ही हो, ये जवानी दीवानी की कबीरा और इलाही, अगर तुम साथ हो जैसी मेजर ब्लॉकबस्टर्स हैं। नंबर 2 अरमान मलिक। एक और पॉपुलर बॉलीवुड सिंगर जो पहली बार रियलिटी शो में ही दिखाई दिए थे, वो है अरमान मलिक। वो 2006 में मच लव टैलेंटेड शो सारेगामापा लिटिल चैम्प में फाइनलिस्ट थे, और आज एक इंडियन रियलिटी शो में यंगेस्ट जज बन गए। आज अरमान को कई हिट गानों के लिए जाना जाता है, जैसे खूबसूरत का नैना, हीरो का मैं हूँ हीरो तेरा, अजहर का बोल दो ना जरा, धोनी द अनटोल्ड स्टोरी का जब तक, और कौन तुझे, कबीर सिंह का पहला प्यार। नंबर 3 जुबीन नौटियाल। एक्स फैक्टर के ऑडिशन के दौरान उन्हें सोनू निगम ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इस डिटरमिन यंगस्टर ने उम्मीद नहीं खोई और स्ट्रगल करता रहा और लंबे समय तक स्क्रैच वर्जन्स गाता रहा। फिल्म शौकीन के लिए जुबीन द्वारा गाए गए ऐसी एक स्क्रैच वर्जन ने इसके लीड एक्टर अक्षय कुमार को इतना इम्प्रेस किया कि उन्होंने इसे फिल्म में बनाए रखने का फैसला किया। और आज जुबिन न केवल एक रेनाउंड प्लेबैक सिंगर हैं, बल्कि बैक टू बैक हिट एल्बम देने के लिए भी जाने जाते हैं। नंबर 4 नेहा कक्कड़। रिमिक्स की रानी को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है ना, लेकिन आपको याद दिला दूं कि वो इंडियन आइडल सीजन 2 में यंगेस्ट कंटेस्टेंट में से एक थी, और उन्होंने शो में टॉप 10 में जगह बनाई थी। हालांकि सालों बाद कॉकटेल के गाने सेकेंड हैंड जवानी के साथ नेहा को आखिरकार बॉलीवुड का पहला गाना मिल गया। आज वो कपूर एंड सन्स के कर गई चुल, राब्ता में मैं तेरा बॉयफ्रेंड, बधाई हो कि मोरनी बन के, सिम्बा के आंख मारे, लुक्का छुपी में कोका कोला जैसे गानों के लिए जानी जाती हैं। नंबर 5 दर्शन रावल। दर्शन लगातार स्टार प्लस के इंडियाज रॉ स्टार के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट्स में से एक थे, और लोग पॉजिटिव थे कि ये ही ट्रॉफी कर ले जाएंगे। हालांकि दर्शन शो के पहले रनर अप के रूप में सामने आए। हालांकि उनके टैलेंट के कई बायर्स थे, और शो के अगले साल ही उन्हें प्रेम रतन धन बायो में जब तुम चाहो के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने को मिल गई। आज उनके नाम पर कई हिट गाने हैं, जैसे तेरा सुरूर से बेखुदी, सनम तेरी कसम से, खींच मेरी फोटो, लव यात्री से चौगाड़ा, और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा टाइटल ट्रैक। नंबर 6 मोनाली ठाकुर। मोनाली ठाकुर को सबसे पहले फेम इंडियन आइडल के दूसरे सीजन में मिला था, जो 2005 में एयर हुआ था। उन्होंने शो में टॉप 10 में जगह बनाई थी, 9th नंबर पर नहीं हो। हालांकि ये केवल 2008 में था कि उन्हें जाने मन में कबूल कर ले गीत के लिए बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर बनने का पहला मौका मिला, लेकिन रेस में जरा टच मी और ख्वाब देखे के साथ ही इन गानों ने इन्हें लाइमलाइट में ला दिया। आज मोनाली को लुटेरा से सवार लूं, गुंडे से तूने मारी, दम लगा के हैशा से मोमो के धागे, बागी से छम छम, और बद्रीनाथ से बद्री की दुल्हनिया जैसे बॉलीवुड हिट फिल्मों के लिए जाना जाता है। नंबर 7 विशाल मिश्रा। इन्होंने इंडियन आइडल 4 के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि इंडियन आइडल 6 के ऑडिशन के दौरान उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उनकी इस जर्नी बहुत छोटी थी। लेकिन टैलेंटेड म्यूजिशियन और सिंगर स्ट्रगल करते रहे। ललित पंडित और फिर बाद में सलमान खान के अच्छे सपोर्ट से इस टैलेंटेड यंग मैन ने संगीत की दुनिया में एक अच्छा मुकाम पाया। कबीर सिंह का गाना कैसे हुआ एक बड़ा हिट होने के बाद वो एक पॉपुलर नाम बन गए। नंबर 8 अंतरा मित्रा। इंडियन आइडल सीजन 2 की एक और पॉपुलर कंटेस्टेंट। अंतरा ने एलिमिनेट होने से पहले टॉप 10 में अपनी जगह बनाई थी। हालांकि शो में उनकी परफॉर्मेंस की लगातार तारीफ की गई थी, और जजेस ने उन्हें बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर के रूप में बड़ा बनाने की ट्रू पोटेंशियल दिखाई थी। आज उनके पास राजनीति से भीगी सी भागी सी, आर राजकुमार से साड़ी के फॉल्सा, दिलवाले से गेरुआ और जन्म जन्म, कलंक से एरा गैरा एंड द स्काई इज पिंक से दिल ही जैसी कई हिट मूवीज में अपने हिट गाने दिए हैं। नंबर 9 असीस कौर। इनकी आवाज को पूरे भारत में पहचान मिली जब असीस द्वारा गाई गई गुरबानी काफी पॉपुलर हो गई। फिर भी सक्सेस उन्हें आसानी से नहीं मिली। इंडियन आइडल 6 के ऑडिशन में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उनकी किस्मत तब चमकी जब तमंची में प्लेबैक के लिए सलीम सुलेमान ने उन्हें चुना था। तब से वो केसरी, सिम्बा, ड्राइव, लव यात्री
और ऐसी बहुत कुछ अच्छी हिट देने के बाद वो सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ती जा रही हैं। नंबर 10, नकाश अजीज। नकाश अजीज 2005 में इंडियन आइडल सीजन 2 में भाग लेने वाले पार्टिसिपेंट्स में एक थे और शो के शुरुआत में बाहर हो गए थे। हालांकि उनका स्ट्रगल सालों तक चला, क्योंकि वो डायरेक्टर्स की मदद से लेकर खुद प्लेबैक सिंगर बनने तक का सफर उन्होंने खुद ही तय किया। आज उनके नाम पर कई बॉलीवुड हिट हैं, जैसे आर राजकुमार से गंदी बात, फटा पोस्टर निकला हीरो से धतिंग नाच, एजेंट विनोद से पुंगी, बजरंगी भाईजान से सेल्फी ले ले रे, फैंटम से अफगान जलेबी, सिम्बा से मेरा वाला डांस और ड्रीम गर्ल से दिल का टेलीफोन के अलावा और भी कई सुपरहिट गाने गाए हैं। नंबर 11, अदिति पॉल। अदिति 2004 में इंडियन आइडल के डेब्यू सीजन में की पार्टिसिपेंट्स में से एक थी। अदिति ने टॉप 10 में जगह बनाई और 7th पोजीशन पर जाने के बाद उन्हें शो में बाय बाय करना पड़ गया। उन्होंने तब से एक प्लेबैक सिंगर के रूप में नहीं, बल्कि एक स्टेज सिंगर के रूप में भी एक काफी शानदार करियर बनाया। आज उनके नाम कई यादगार परफॉर्मेंसेस हैं, जैसे गोलियों की रासलीला, रामलीला से अंग लगा दे गाना और बाहुबली से वीरों के वीर के अलावा कई पॉपुलर रीजनल नंबर्स भी गाए हैं। नंबर 12, मोहम्मद इरफान। इरफान को पहली बार 2005 में सारे गामा पा चैलेंज में देखा गया था और वो म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार की टीम यलगार हो घराना का पार्ट थे। लेकिन दोस्तों ने जल्दी शो को टाटा बाय बाय बोलना पड़ गया। लेकिन आज उन्होंने मर्डर 2 से, फिर मोहब्बत, यारियां से बारिश, सिटी लाइट से मुस्कुराने, प्रेम रतन धन बायो से जब तुम चाहो, जब हैरी मेट सेजल से यादों में, जैसे कई फेमस बॉलीवुड गाने गाए। नंबर 13, तोशी शारिब। ये दोनों 2007 में अमूल स्टार वॉइस ऑफ इंडिया के कंटेस्टेंट थे। दोनों भाइयों ने सिंगर्स के रूप में ग्रेट पोटेंशियल दिखाई थी, लेकिन तोशी शो के चौथे स्थान पर रहे थे। पर बाद में उन्होंने एक साथ कई बॉलीवुड गाने गाए और यहाँ तक कि कई पॉपुलर बॉलीवुड ट्रैक्स भी बनाए। राज के माही माही, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया का इमोशनल फूल और हाउसफुल 3 की प्यार की जैसी गाने उनके बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग्स में से एक रहे हैं। वो कहते हैं कि हमेशा नंबर 1 ही होता है जो ट्रॉफी के साथ साथ नेम, फेम एंड ब्राइट फ्यूचर अपने साथ घर लेकर जाता है। एकेडमिक्स हो या फिर रियलिटी टैलेंट शोज हो, पॉपुलर बिलीफ्स ये आपको बताएगा कि सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो शो में विनर बनकर ही निकलता है। हालांकि हम आपको बता दें कि सच्चाई से काफी अलग होती है। ये सिर्फ टैलेंट और कड़ी मेहनत है जो बताती है कि आपका कितना ग्रेट फ्यूचर होगा और कितना नहीं। दोस्तों ये बात तो है ही कि म्यूजिक रियलिटी शो ने भारत को कई टैलेंटेड सिंगर्स दिए हैं। हाल ही में खत्म हुए इंडियन आइडल विनर और कंटेस्टेंट जैसे पवनदीप राजन, अरुणिता कांजीलाल, साइली कांबले और ये सारे के सारे ही भारत में नहीं बल्कि दुनिया में भी पॉपुलर हैं। लेकिन बहुत से ऐसे सिंगर्स हुए हैं जो शो से बाहर हो गए हो या जिन्होंने शो ही छोड़ दिया हो या तो कुछ ऑडिशन भी क्लियर करने में फेल रहे, लेकिन आज टॉप पर हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करना भी ना भूलें।